ये एक सुखी राज्य की कहानी है। राज्य का नाम है मुकुटमणिपुर। वहां का राजा हिरकचंद्र बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपने प्रजा को बहुत स्नेह करता है। एक दिन उनका पुत्र मणिकचंद्र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को विवाह कर ले आते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद ही राज्य में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि राजा हिरकचंद्र परलोक सिधर जाते हैं। मैं अब क्या करूंगा? कैसे मैं ये चुड़ैल को खत्म करूंगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? मैं अब किसके पास जाऊं? क्या मैं सबको बुलाकर ये बता दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना पूरा मुकुटमणिपुर ही संकट में आ जाएगा। हे भगवान, अब तुम ही मुझे बता दो कि कैसे मैं अपने राज्य को बचाऊंगा। महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मंत्रीवर, जो हुआ है उससे तो पूरा मुकुटमणिपुर तहस नहस हो जाएगा। क्यों महाराज? रानी माँ को क्या कुछ? मंत्री, तुम उस चुड़ैल का नाम भी अपने जुबान पर मत लेना। आप क्या बोल रहे हैं महाराज? हाँ हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। वो रानी नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। ये तो आपकी नाराजगी तथा गुस्से वाला बात है। नहीं मंत्री, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लंबी लंबी बाल, बड़ी बड़ी नाखून, कितना भयानक सा चेहरा है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं महाराज? हाँ मंत्री, मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं अपने इस सोने सा राज्य को कैसे बचाऊंगा, या तो फिर वो चुड़ैल मेरे इस राज्य को खत्म कर देगी। ठहरिए महाराज, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। महाराज, जंगल के पश्चिम में एक साधु बाबा रहते हैं। सुना है कि वो तंत्र साधना करते हैं। अगर इस वक्त कोई हमें सहायता कर सकता है तो एकमात्र वो ही है। आप जाएंगे उसके पास? हाँ, बिल्कुल जाएंगे मंत्री जी। तुम अभी घुड़सवारी की व्यवस्था करो और तुम भी मेरे साथ जाओगे। एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान पर बैठा होता है। उसी समय राजा और मंत्री घुड़सवार होकर वहां प्रवेश करते हैं। क्या हुआ है? तुम लोग इतना विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? बहुत मुश्किल में पड़कर आपके पास आए हैं बाबा जी। शुरू से सब कुछ बताते हैं। मेरे पिताजी मुकुटमणिपुर के राजा थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक ही अरे, मैं तो दर्द के मारे अब मर ही जाऊंगा। अरे बाप रे, मुझसे तो और सहा नहीं जा रहा है। थोड़ा सब्र कीजिए पिताजी, अभी ठीक हो जाएंगे। ये दवाई खा लीजिए, उसके बाद तुरंत आपका दर्द ठीक हो जाएगा। बेटा, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा दिन अभी खत्म होने वाला है। मैं और ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा, तुम मेरी एक बात सुनो। मैं खूब समझ रहा हूँ कि अब मेरा अंत निकट आ गया है। तुम मेरा एक अंतिम इच्छा को पूरा करोगे? निश्चित रूप से करूंगा पिताजी। आपके सभी इच्छाओं को मैं जरूर पूरा करूंगा, पर आप ऐसा मत बोलिए। मुझे बहुत इच्छा है कि मुझे एक सुंदर सी बहुरानी मिले। मैं उसको आशीर्वाद करके ही इस पृथ्वी से विदा लेना चाहता हूँ। तुम मेरा ये इच्छा पूरा करोगे? निश्चित रूप से मैं आपका ये इच्छा जरूर पूरा करूंगा पिताजी। मणिक राजा एक दिन जंगल में शिकार करने गए थे। अचानक वो देखते हैं कि एक लड़की अपने काले लंबे केश को फैलाकर तालाब के पानी में अपना पैर डुबोकर बैठी हुई है। वो उनके पास जाता है। कौन हो तुम?
और क्यों इस संध्या समय तालाब के किनारे बैठी हो? मेरी नाम मालिनी है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ कितनी सुंदर अंधकार है और कोई भी नहीं है। मुझे अपने साथ समय बिताने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं मुकुट मणिपुर का राजा हिरक चंद्र का पुत्र माणिक चंद्र हूँ। यहाँ शिकार करने आया था। तुमको देखकर मैं रुक गया। अभी बहुत रात हो गई है, मुझे घर लौटना है। बीमार पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं यहाँ रोज आती हूँ। आप अगर चाहे तो कल आ सकते हैं, तब आपसे अच्छी तरह हम मिल भी लेंगे। ठीक है, कल तब मैं यहाँ तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। चुड़ैल के खराब इरादे को ना समझकर माणिक चंद्र उसके सौंदर्य में मुग्ध होकर दूसरे दिन फिर वहां पर आते हैं और इसी तरह वो चुड़ैल से मिलते रहते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और उसके बाद उन लोगों की शादी हो जाता है। और फिर बेटा, तुम जाओ और अलमारी से वो कंगन के जेवर लेकर आओ। तुम्हारी माँ ने जाते समय मुझे ये कहकर गई थी कि मैं अपनी बहुरानी का चेहरा देखकर ये कंगन उसे दे दूं। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आप हम सबको छोड़कर क्यों चले गए? उसके बाद ही मंत्री जी आपके बारे में मुझे कहते हैं और मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास दौड़ता हुआ आता हूँ। चिंता मत कर, ये फल ले। अब ये क्या? ये तो सोने का फल है। हाँ, तू इस फल को अपने हाथों से उस चुड़ैल को खिला देना। उसके बाद तुम लोगों का एक संतान भी होगा, वही मुकुट मणिपुर का रक्षक होगा। मालिनी, आज तुम्हारे लिए मैं एक चीज लेकर आया हूँ। तुम देखकर हैरान रह जाओगी। क्या लाए हो? दिखाओ मुझे। ये देखो, तुम्हारे लिए ये सोने का फल लाया हूँ। सच में? ये मेरा है? हाँ, सच में ये तुम्हारा है। आज रात को मैं अपने हाथों से तुम्हें ये फल खिला दूंगा। रात को भोजन करने के बाद माणिक राजा उस फल को चुड़ैल को खिला देती है। चुड़ैल भी उस फल को बड़े ही खुश होकर खाती है और उसके 4 महीने बाद ही चुड़ैल एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उधर चुड़ैल की तांडव से सारा मुकुट मणिपुर परेशान हो उठता है। फिर उसके बाद, माँ, आपने हमें बुलाया है? हाँ बेटा, आ मेरे पास बैठ। कितने दिनों से मैंने तेरे साथ अच्छी तरह बातें भी नहीं की है। सुन, आज मैं तुझे जो कहने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। ये बातें मैंने तुझे पहले नहीं कहा था, क्योंकि उस समय तो बहुत ही छोटा था। अब तो बड़ा हो गया है, समझदार भी बन गया है। अब तो अपने माँ का दर्द समझ पाएगा। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे बोलो। ये क्या माँ, तुम रो क्यों रही हो? ये रोना धोना तो मेरी इस फूटी किस्मत में लिखा हुआ है। तुम्हारे पिताजी जब मुझे शादी करके लेकर आए थे, उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन एक दिन जब मैं नहा कर कमरे में आई तो देखा कि तेरे पिताजी एक इंसान को मारकर उसके मांस को खा रहा है। वो भी क्या भयानक से दृश्य था। उसके बड़े बड़े नाखून थे, लंबा सा दांत निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दानव है। ये क्या बोल रही हो माँ?
हाँ, मैं सही कह रही हूँ। वो इंसान ही नहीं बल्कि राक्षस है। मैंने ये बातें किसी को नहीं बताई, तुम भी मत बताना। परंतु अगर तू कुछ नहीं करेगा तो एक दिन तेरे पिताजी सारे मुकुट मणिपुर को ही खा जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा माँ? तू क्या अपने पिता का हत्या कर पाएगा? क्या कह रही हो माँ? मैं अपने पिताजी का हत्या करूंगा? बेटा, सारे मुकुट मणिपुर के लोग तेरी ओर आस लगाए बैठे हैं। तुझे ये कार्य करना ही पड़ेगा। तू मुझसे ये वादा करके तो अपने पिता को हत्या करके हम सबकी रक्षा करेगा। ये मेरी कसम है कि तुझे ये कार्य करना ही पड़ेगा और मुकुट मणिपुर का रक्षा करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, जरूर करूंगा। मैं तुमको वादा करता हूँ, इस मुकुट मणिपुर को मैं राक्षस के हाथों से मुक्त करूंगा। हाँ, मैं इस तलवार से उस राक्षस को मारूंगा। परंतु जिस पिता ने मुझे तलवार चलाना सिखाया है उसी को मैं तलवार से हत्या करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये मेरे सब प्रजा की रक्षा का सवाल है। मैं कैसे अपने प्रजा को मौत के मुंह में ढकेल सकता हूं? हाँ, आज और अभी मैं उस राक्षस का हत्या करूंगा। मजा ही मरेगा अब राजा। राजा का सोना बेटा चमक उठेगा आज ताजा ताजा। खाएंगे आज राजा का मांस, बनेगा हम मुकुट मणिपुर के महारानी। सब कुछ अब होगा मेरा। अब तो मरेगा राजा अपने बेटे के हाथ। मुझे छोड़ दीजिए मंत्री जी, मैं आज ही उस चुड़ैल को मार डालूंगा। उसके लिए आज मैं अपने पिता को हत्या करने जा रहा था। मैं आज ही उसे खत्म कर दूंगा। राजकुमार, तुम जो करने जा रहे थे उससे चुड़ैल तुम्हें ही मार देती, परंतु खुद नहीं मरती। पर क्यों? वो चुड़ैल तुम्हारे इस तलवार से नहीं मरेगी, बल्कि उसे मारने के लिए तुम्हें प्राण भंवर को ढूंढ निकालना होगा। परंतु मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा उसके प्राण भंवरे को? तुमको केवल एक ही व्यक्ति उसके बारे में बता सकता है। कौन देगा मुझे उसका खबर? वो साधु जिसने तुम्हें जन्म दिया है। आप ले जाएंगे मुझे उनके पास? हाँ, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। दूसरे दिन मंत्री निकल पड़ता है राजकुमार को लेकर उसी साधु के पास। बाबा जी, मुझे उस चुड़ैल का प्राण भंवर कहाँ मिलेगा? तुमको जंगल के पश्चिम की ओर, जहाँ तुम्हारे पिताजी के साथ चुड़ैल का मुलाकात हुआ था, वहाँ जाना होगा। जिस तालाब के किनारे चुड़ैल बैठी रहती थी, उसी तालाब के नीचे तुम्हें एक सोने का पान मिलेगा। उसी पान में मरोरी हुई है चुड़ैल का प्राण भंवर। तुमको उस भ्रमर को काटकर उसी पानी में बहा देना होगा। लेकिन याद रखना, अगर भ्रमर उड़ गया तो चुड़ैल अमर हो जाएगी। दूसरे दिन मंत्री और राजकुमार जंगल के पश्चिम की ओर जाते हैं। यही तो है वो सोने का पान। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा दम क्यों घुट रहा है? किसने खोज निकला है मेरे प्राण भंवरे को? तब क्या मेरा अपना बेटा ही मेरा शत्रु बन गया? उसने ने किया? ये कहते हुए चुड़ैल वही मिट्टी में मिल जाती है। राजकुमार के लिए मुकुट मणिपुर में फिर से सुख के दिन लौट आते हैं। महाराज मणिचंद्र राजकुमार को अपने राज्य का राजा घोषित कर देता है।
और सब कोई सुख शांति में अपना जीवन बिताने लगते हैं।